ये क्या मार रहा है भाई? मेरे को तो लग रहा है देख के कि भाई यही बंदा फाड़ देने वाला। तो और मेरे भाई लोग क्या हालचाल। तो बोले यहाँ पे आप सभी ने आगे क्लिप के अंदर देखा होगा कैसे सामने वाले बंदों को मैं पूरा ऑटो शॉट मार रहा था, उसी के साथ यहाँ पे मैं पूरी टीम को वाइप आउट भी कर रहा था। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से खेलना चाहते हो तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बेस सेंसिटिविटी सेटिंग, जिसको यूज करने के बाद आपका ओनली रेड नंबर ही लगेगा। आप लोगों ने कभी भी हैकर लेवल सेटिंग नहीं देखी होगी तो वो भी मैं आज वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम के भाई वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैकर लेवल सेटिंग के बारे में। तो अगर आपको इसको यूज करोगे तो आपका ओनली रेड नंबर ही लगने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको ये कंट्रोल के अंदर आपको एम प्रिसिशन आपको देखने को मिलता है ना। तो आपके अंदर काफी ज्यादा लोगों का ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हम डिफॉल्ट रखें, प्रिटेंडेंट स्कोप रखें या फुल कंट्रोल रखें। तो आपको ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट है तो हमारा ओनली हेडशॉट ही लगे। तो देखो अगर आप लोग फुल कंट्रोल के अंदर गेम प्ले करते हो दोस्तों तो होता है क्या कि किसी भी बंदे को अगर आप लोग बोले कि एम करने जाओगे ना तो एम नहीं होता है। आपने कभी कभी ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि बंदे के ऊपर बॉडी डैमेज भी नहीं लगता है ना कि यहाँ पे हेडशॉट तो दूर की बात है। तो भाई आप लोग फुल कंट्रोल के अंदर गेम प्ले करते हो या तो कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है तो ये आपको फुल कंट्रोल के अंदर गेम प्ले नहीं करनी है। प्रिटेंडेंट स्कोप, अब देखो प्रिटेंडेंट स्कोप कर होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्कोपिंग करके तो आप लोग बोले कि बॉडी डैमेज मार सकते हो बट हेडशॉट तो ना के बराबर लगेगा। और यहाँ पे विदाउट स्कोपिंग करने मारने जाओगे तो एम ही नहीं हो पाएगा बंदे के ऊपर, तो आप लोग हेडशॉट किस तरीके से मार सकते हो। तो आपको प्रिटेंडेंट स्कोप भी नहीं रखना है। डिफॉल्ट के अंदर बात किया जाए, अगर आप लोग डिफॉल्ट करोगे तो भाई आप लोग बोले कि विदाउट स्कोपिंग करके हेडशॉट मारोगे तब भी हेडशॉट लग जाएगा, और यहाँ पे स्कोपिंग करके हेडशॉट मारोगे तब भी हेडशॉट लग जाएगा। तो भाई आपको इसको ये तीनों ऑप्शन में से आपको डिफॉल्ट ही सबसे बेस्ट है, जिसको अगर आप लोग यूज करोगे तो आपका ओनली रेड नंबर ही लगेगा। बात तो सही है। अब बात करते हैं अगर आपका स्कोपिंग हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगता है ना तो उसके लिए आपको स्कोपिंग सेटिंग करनी पड़ेगी, जो कि वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको चले जाना है सेटिंग के अंदर और कंट्रोल के अंदर आने के बाद आपको ये लेफ्ट 5 बटन आपको देखने को मिलता है ना, इसको अलवाइज कर देना है। अब देखो ये किस तरीके से यूज करना है। तो पहले आप लोग कस्टम एचडी के अंदर जाओगे तो आपको लेफ्ट 5 बटन आप लोग मैंने इस साइड रखा है, बट आप लोग कहीं पर भी रख सकते हो। इसकी यहाँ पर ये नहीं कि आपको इसी साइड रख सकते हो, ये मेरा कस्टम एचडी है तो मैंने इस साइड रखा है, तो आप लोग भी कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, कोई फोर्स नहीं आपके ऊपर कि यहाँ पर ही रखो, आपके हिसाब से आप लोग कहीं पर भी रखो। इसके बाद आपको अगर आप लोग स्कोपिंग करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो देखो भाई लोग आपको जब भी स्कोपिंग करोगे तो आपको जूम एक्स वाला बटन देखने को मिलता है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको ये स्कोपिंग दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे आपको इसको ऊपर ऐसे ड्रैग करना है थोड़ा सा, और इसके बाद यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया ना लेफ्ट 5 बटन, इसको यहाँ पे आपको एक सिंपल सा क्लिक करना है। और ये तीनों चीज़ें अगर आप लोग एक साथ यूज करते हो तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपका ओनली रेड नंबर ही लगेगा। तो इसको जरूर से जरूर फॉलो कर देना। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आपका मतलब कि ऐसी चीजें आ जाती है आपकी गेम के अंदर जो कि आपको पता ही नहीं होता कि इसको किस तरीके से यूज किया जाए, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको ये एचडी नाम की टिप्स आपको देखने को मिलेगी। तो कोई भी अनवांटेड चीज आएगी आपके अंदर तो वो क्या काम करती है उसका नीचे नाम लिख के आएगा, तो आपको ये ऑफ है तो ऑन कर लेना। ठीक है, ये हैकर सेटिंग के अंदर गिना जाता है। इसके बाद बात किया जाए थ्रोएबल स्लॉट, अगर देखो भाई लोग आपका डबल स्लॉट के अंदर आपने नहीं रखा है तो मैं आपको बता दूं आपकी गेम प्ले कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। क्यों पता है, तो यहाँ पे देखो एचडी के अंदर फिर जाऊंगा, एचडी के अंदर आने के बाद आपको देखो ये ग्लूवल एंड ग्रेनेड दोनों एक ही जगह पे है ना मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे देखो अलग अलग स्लॉट बना दिया है, जिसकी वजह से मैं ग्लूवल अच्छी तरीके से डाल सकता हूँ, ग्रेनेड अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी गेम प्ले ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहती है। तो भाई आप लोग भी ये वाला सेटिंग जरूर से जरूर कर देना। इसके बाद जैसे आप लोग नीचे की साइड जाओगे लास्ट में सबसे, तो आपके रन मोड आपको देखने को मिलता है, तो इस पर आपको टैप कर देना। आपने देखा होगा मैं जब भी गेम प्ले कर रहा था तो देखो आपका मेरा मूवमेंट होता है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि मैं जब क्लिक करूंगा वही आपको बटन यूज होगा। और आपके अंदर क्या होता है कि आप लोग क्लिक नहीं किए होते हो
तब भी आपका गेम प्ले के अंदर ऑटोमेटिक मूवमेंट होता रहता है। आप लोग मतलब कि कवर से ज़्यादा बाहर निकल जाते हो, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा आपको पेल देता है। तो भाई आपको ये रन मोड टैब पे ही सेट करना, ठीक है। बात करते हैं अगर आप लोग 1v4 क्लच अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, जो कि सारी सेटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, वरना आप लोग 1v4 क्लच नहीं कर पाओगे। तो आपको चले जाना है यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर। तो आपको ये सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, इसको ऑन कर लेना है, न्यू करना है, ठीक है। डैमेज इंडिकेटर को आपको हमेशा क्लासेस रखना है और यहाँ पे हीट मार्क को न्यू करना है और यहाँ पे एनिमी आउटलाइन को ऑन कर देना है, ठीक है। अब देखो ये चारों ऑप्शन अगर आप लोग कर लेते हो तो मेरे गेम प्ले देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जब भी मैं हेडशॉट मारने जाता हूँ ना तो बंदे का मुंह अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे उसकी एनिमी आउटलाइन अच्छी तरीके से देखने को मिलती है और यहाँ पे मेरे जब भी हेडशॉट मारने जाता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिक ही मेरा एम होता है ना वो बड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से मेरा ओनली रेड नंबर ही लग रहा था। तो भाई ये चारों ऑप्शन आपको देखने को मिला है तो इसको जरूर से ऑन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप लोग नीचे की साइड जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे गन स्लॉट अलर्ट, इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। अगर कहीं पर भी बंदा अगर आपको छुपके से मारता होगा तो क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि बंदा कहाँ से मार रहा है। तो अगर आप लोग ऑन करोगे तो आपको ये वाला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग ऑफ करोगे तो ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और बंदा भी आपको हाई अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ऑन कर लेना है, जिसकी वजह से बंदा पास में दिखाई देगा और यहाँ पे एनिमी आउटलाइन आपको ये मतलब कि देखने को मिल रहा है ना नोटिफिकेशन, वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसको जरूर से ऑन कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग मेरे को ये बताते हैं कि रिस्की भाई हमारा मोबाइल के अंदर है ना मोबाइल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम बहुत बार आती रहती है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आपको चले जाना है और डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाने के बाद अगर आपके पास 2GB से लेकर 3GB तक मोबाइल है वो स्मूथ के अंदर खेलना, 4GB से लेकर 6GB तक मोबाइल है वो लोग स्टैंडर्ड के अंदर खेलना और अगर आपके पास 8GB से लेकर 12GB तक मोबाइल है वो लोग अल्ट्रा के अंदर खेलना। अगर मेरी बात नहीं मानना है तो आपको ये लाइक वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, उस पर क्लिक कर देना, बट ये सेटिंग मेरी तरीके से आपको कर देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप लोग सेटिंग देख सकते हो। इतना करोगे तो आपका कभी भी लेग का प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी गेम एकदम स्मूथली चलेगी। तो जरूर से जरूर मेरी वाली सेटिंग आपको कर लेना, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखो पहले आप सभी ने सारा का सारा हैकर सेटिंग कर लिया, बट मैं आपको ऑटो हेडशॉट मारने के लिए कैरेक्टर कम्युनिकेशन बताता, वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग बोले कि मूवमेंट ज्यादातर नहीं होता है या तो आप लोग बोले कि ज्यादातर मूवमेंट हो जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको तसिया ले लेना है, ठीक है। जिससे होगा क्या, आप लोग बोले कि जब चाहो इतनी फास्ट मूवमेंट कर सकते हो और यहाँ पे 1v4 क्लच करने वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम करेगा, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए अगर आपका बोले कि एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा लो है और हेडशॉट मारने जाता हो तो बहुत ज़्यादा आपकी गोली इधर उधर फायर हो जाती है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ले लेना है डीबी कैरेक्टर, ठीक है। तो आपकी जो मूवमेंट स्पीड होगी ना वो भी इंक्रीज होगी और आपकी गन की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए अगर आपका मतलब कि ज़्यादातर बंदा है ना, अगर किसी भी बंदे को हेडशॉट मारते हो तो बंदा मतलब कि छुप जाता है या तो थोड़ा सा भी अगर डैमेज देते हो तो छुप जाता है, तो ये मोको वाला कैरेक्टर ले लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा, बंदा कहीं पर भी अगर भागता हुआ देखने को मिलेगा ना तब भी मतलब कि पता चल जाएगा। इसके बाद बात किया जाए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि वोल्फ्रा। अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा, अगर आपका मतलब कि 50 अगर किसी ने मतलब कि 100 का डैमेज दिया, ठीक है, तो 100 में से अगर आपको मतलब कि कितना पड़ेगा तो 50, तो भाई ये इस तरीके से काम करेगा। अगर कोई बंदा 200 का हेडशॉट मारेगा तो आपको 100 का ही डैमेज पड़ेगा, वो आधा कर देगा। तो भाई आपको ये वोल्फ्रा कैरेक्टर ले लेना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम करेगा। तो भाई मैं इसी को ही कैरेक्टर को यूज़ करके मैं 1v4 भी क्लच कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात की जाए काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि रिस्की भाई आपका फायर बटन साइज बताओ। तो देखो आपको करने जाना है कस्टमाइजेशन के अंदर और मेरी फायर बटन साइज यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको ले जाना है, ठीक है। कितना ले जाना है, ज़्यादा आपको हाई नहीं ले जाना है, आपको थोड़ा सा मूवमेंट के साथ आपको रखना है 46, ठीक है। और आपका कैरेक्टर के आसपास ऐसी कोई भी अनवांटेड चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे आपको हटा देनी, वरना क्या होगा, यहाँ तक कि आपका फायर बटन ऊपर की साइड जा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा इस तरीके से ले लेना है और इसके आसपास कोई भी बटन आपको इस तरीके से नहीं रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखो मैं लेफ्ट ड्रैग कर सकता हूँ, राइट ड्रैग कर सकता हूँ और ऊपर की साइड अच्छी तरीके से ड्रैग कर सकता हूँ। तो भाई ये हमारा कैरेक्टर मतलब कि कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पे आपको ये फायर बटन साइज भी इतनी परफेक्ट रखनी पड़ेगी, तब भी आपका ओनली हेडशॉट ही लगेगा। तो भाई जरूर से जरूर इसको फॉलो कर देना। मैं आपको बहुत ही मस्त तरीके से फायर बटन साइज बताया, हैकर सेटिंग बताया, सब कुछ मस्त बताया, ठीक है। बट अगर आपकी सेंसिटिविटी अगर सही नहीं होगी तो वो भी काम नहीं कर पाएगी।
हमको नहीं पता। अब बात करते हैं ऑटो हेडशॉट मारने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको सेंसिटिविटी के अंदर आ जाना है। सेंसिटिविटी के अंदर आने के बाद आपको ये मेरी वाली सेंसिटिविटी कौन कौन बंदा यूज कर पाएगा। तो भाई लोग, अगर आपके पास 2GB से लेकर 16GB तक मोबाइल है और या तो आपके पास आईफोन का भी अगर मोबाइल है तो वो लोग मेरी वाली सेंसिटिविटी को यूज कर पाएंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और आपका ओनली हेडशॉट ही लगेगा। अब देखो यहाँ पे काफी लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि इसके भाई आप लोग हाई सेंसिटिविटी के अंदर हेडशॉट मार के दिखाते हो, बट ट्रिपल सेंसिटिविटी के अंदर भी हमें हेडशॉट मार के दिखाओ। तो आपको पहले क्या करना है, हाई सेंसिटिविटी के अंदर जितनी भी सेंसिटिविटी है वो सारी की सारी सेंसिटिविटी को आपको यहाँ पर 0 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऊपर की साइड आपको देखने को मिलता है सेटिंग, तो आपको इसको डिफॉल्ट पे सेट कर देना है। अब इसके अंदर भी आपको सारी की सारी सेंसिटिविटी को 0 कर देना है। ठीक है, सारी की सारी सेंसिटिविटी की 0 करने के बाद मैं आपको A to Z यहाँ पे समझाऊंगा और आप लोग अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्री कैम अगर आपका अच्छी तरीके से यूज नहीं होता है तो यहाँ पे आपको ले जाना है 134 स्नैपपिंग स्कोप। अगर आपका डॉडी डैमेज भी नहीं लगता और यहाँ पे हेडशॉट तो दूर की बात है, तो यहाँ पे आपको 161 रखोगे तो ओनली हेडशॉट ही लगेगा। इसके बाद बात किया जाए फॉरेस्ट स्कोप के बारे में, तो फॉरेस्ट स्कोप को यहाँ पे आपको ले जाना है 171 ओनली हेडशॉट लगने वाली सेंसिटिविटी बता रहा हूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल के अंदर करते रहना। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए 2S स्कोप के बारे में, अगर आपका 2S स्कोप का आपने देखा होगा कि मैं MP5 से UMP से कैसे हेडशॉट मार रहा था, उसी तरीके से आपको मारना है, तो आपको 144 पे आपको सेट कर देना है। ठीक है, बात करते हैं रेड डॉट के बारे में, अगर भाई लोग आपका एम लॉक अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है तो यहाँ पे आपको ले जाना है 181 पे आपको सेट करोगे तो आपका ओनली हेडशॉट ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए जनरल सेंसिटिविटी के अंदर, तो अगर आपका मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है या तो आप लोग बोले कि 1v4 क्लच करने जाते हो तो हेडशॉट नहीं लगता है, इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा आती रहती है तो आपको जनरल सेंसिटिविटी को ले जाना है यहाँ पे 171। आपका एकदम परफेक्ट मूवमेंट हो पाएगा, आपका एकदम परफेक्ट हेडशॉट लगेगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये सेंसिटिविटी अगर यूज करोगे एक बार मतलब कि यूज करो और आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आपको 2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 20 मिनट, तो उसको मतलब कि 20 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो आपका ओनली हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था DPI आपको कितना रखना है, तो आपको DPI ले जाना है यहाँ पे आपको 465 लो, तो यहाँ पे 465 तक आपको DPI रख देना है। ठीक है, तो बोलो ये है अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग, सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक लेफ्ट एंड राइट वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या देखा है, उस वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपसे भी उधर ही